नमस्कार जी, बक्सर न्यूज रिपोर्टर मैं राजबली गोंड। अभी हम आ गए हैं कृष्णावरम, जो कि एक हमारे साथी बैठे हैं द एक्टिव मीडिया के बड़े भाई, जो कि हम इनसे कुछ विशेष बात पूछना चाहेंगे। इनके हम चैनल पर एक वीडियो देखे थे, जो कि पूर्व डीजीपी तेलंगाना के, उनका हम वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बातें मतलब ये पूछ रहे थे डीजीपी साहब से। हम इनसे कुछ खास बात पूछना चाहेंगे। सर जी, बक्सर न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपको भी नमस्कार है और इनका जो चैनल देख रहे हैं जी बक्सर न्यूज़, इनको सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सर, आपका हम एक वीडियो देखे थे, जो कि पूर्व डीजीपी तेलंगाना के थे। आपका सवाल का जवाब जो आप पूछ रहे थे, क्या उनको पता था या नहीं था कि वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे? जी सही बात है। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो तेलंगाना के पूर्व डीजीपी हैं। बिहार में उन्होंने एक अभियान चला रहे हैं कि संगठन चला रहे हैं, ऐसे ही कुछ बताएं, शायद अभियान ही, कि हम घर का झगड़ा घर में ही निपटा लेंगे, इस तरह का उनका मैटर था। और बोल रहे थे कि बिहार में ज़्यादा जातिवाद होता है, भेदभाव होता है, जाति के नाम पर वोट दिया जाता है, और साथ ही बोले कि दारू पर लोग बिक जाते हैं, पैसे पर लोग बिक जाते हैं, और बोले साथ ही कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए, आरक्षण जो है बैसाखी है। अच्छा, क्यों डीजीपी साहब बोले कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए और जाति के नाम पर बिहार में वोट पड़ता है और दारू पी कर लोग वोट देते हैं? बिहार की जनता से क्या आप राय रखना चाहते हैं? पहले मैं क्वेश्चन बता दूं कि मैंने क्वेश्चन किया, मतलब उनसे पूछे थे क्या क्या। पहला हमारा क्वेश्चन था कि सर ये बताइए कि बिहार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना जाति के पैदा हुआ है कि हम उनको वोट देंगे। जब आप कह रहे हैं कि जाति के नाम पर वोट दिया जाता है, तो सीधा सवाल है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है भाई कि बिना जाति के पैदा हुआ है कि हम उनको वोट देंगे। दूसरा क्वेश्चन हम ये किए थे कि आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए क्योंकि आरक्षण एक बैसाखी है। और दूसरा एक और सवाल मैंने पूछा, उन्होंने कहा था, मैंने उनका भाषण सुन रहे थे, भाषण में बोले थे कि बिहारी शब्द एक गाली शब्द है। तब मैंने उनसे कहा कि बिहारी शब्द गाली शब्द कैसे है, क्योंकि एक बिहार के माने जाने पत्रकार जिनका 6 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर और लाखों करोड़ों उनका फॉलोअर है फेसबुक पर, मनीष कश्यप, कौन नहीं जानता मनीष कश्यप को, और वो अपने आप को सन ऑफ बिहार बताते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, और ये भी कहते हैं कि हमें बिहारी होने पर गर्व है। तो ऐसे ऐसे उनका मुद्दा था, मेरा माइंड चकरा गया और सवाल करने लगे उनसे। मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, सीधा मतलब माइंड डाइवर्ट कर देते थे। और हम भी उनसे ज़्यादा सवाल नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि उनको वहाँ पर सम्मान के लिए बुलाया गया था, इसीलिए हम ज़्यादा सवाल नहीं किए कि कहेंगे कि हमारा बेइज्जती कर रहे हैं, इस डर से। और ये भी बोले कि बिहार की माँ सिर्फ मजदूर पैदा करती है। अब समझ सकते हैं, मतलब वो बिहारे के हैं ना? तो हाँ, मैं इनसे सवाल करने वाला ही था, तब तक बोले कि जाइए मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सीधा वो बोल दिए कि जाइए आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए। हम पूछने वाले ये थे कि आप अभी बिहार से बिलोंग करते हैं, भोजपुर जिला के हैं, अब गांव पता नहीं है एक्चुअली, भोजपुर जिला के हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप कैसे डीजीपी बन गए? उनका नाम क्या था? उनका नाम हमको एक्चुअली पता नहीं है, ठीक है। ऐसे तेलंगाना का पूर्व डीजीपी हैं, भोजपुर के हैं, नाम हमको एक्चुअली बीके सिंह। उनका नाम क्या है? बीके सिंह उनका नाम है। और सवाल ये मेरा था, पूछने वाला ही था, तब तक हमको भगा दिए कि आप जाइए रिपोर्टिंग कीजिए, दूसरे जगह जाइए। सवाल ये था मेरा कि हम पूछने वाले थे उनसे कि जब आप भी बिहार के हैं तो आप कैसे मतलब कि डीजीपी बन गए? ये आपका सवाल था? हाँ, मैं पूछने वाला था। मैं 3 क्वेश्चन पहले पूछ लिया था, उसका जवाब नहीं दिए, सही से नहीं जवाब दिए, मतलब इग्नोर कर दिए, माइंड डाइवर्ट कर दिए। अब मेरा चौथा सवाल ये था कि मैं पूछने वाला था, वहाँ पर पूछा नहीं, पूछने वाला था, मेरे माइंड में था कि पूछूं, तब तक उन्होंने कहा कि आप जाइए दूसरे से पूछिए, आप दूसरे जगह रिपोर्टिंग कीजिए, हम नहीं बताएंगे। तो हम ये पूछने वाले थे कि जब आप कह रहे हैं कि बिहार की माँ सिर्फ मजदूर पैदा करती है, तो आप कैसे डीजीपी बन गए?
अभी तो बिहार के हैं, आप क्यों नहीं मजदूर पैदा हुए? बात तो सही है, सवाल तो सही बनता है आपका, लेकिन वो डीजीपी केवल भटका रहे थे आपका सवाल का जवाब। मैं सीधा सवाल है, बताइए, आपसे भी पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना जाति का पैदा हुआ है कि हमको वोट देंगे? अब बिहारी शब्द मतलब क्यों गाली है? हाँ। उनके नजर में गाली है कि आपको नजर में भी गाली है? हमको नहीं, हमको तो बिहारी होने पर गर्व है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों IAS ऑफिसर अधिकारी बनते हैं, नेता मंत्री बनते हैं, और वो कह रहे हैं कि बिहारी शब्द गाली शब्द है। कैसे? हमको तो नहीं लगता, हम कहीं भी जाते हैं गर्व से कहते हैं बिहारी। यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे बक्सर जिला में? अब उन जाने क्या करने के लिए आए थे। वो कह रहे हैं कि हम भाई ऐसा एक अभियान लेके चल रहे हैं कि गांव का झगड़ा गांव में ही सब समझ लेंगे, मतलब निपटा लेंगे। हमको तो नहीं लग रहा है कि उनका अभियान सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो प्रजातंत्र में होता था लेकिन लोकतंत्र में नहीं होगा। आज किसी के साथ दुर्घटना किसी भी प्रकार का होता है, गांव में भी होता है, किसी कोई गाली ही दे दिया, मार दिया तो डायरेक्ट थाना में जाते हैं। तो गांव का मामला गांव में कैसे सुलझ जाएगा? हमको पूर्व डीजीपी थे तेलंगाना का, तो हम बता देना चाहते हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि जब पूर्व डीजीपी थे, वर्तमान में वो डीजीपी थे, तो ये बताइए कि अपने कार्यकाल में कितना थाने के पास केस आता था तो बोल देता कि नहीं अपने गांव में जाकर समझाइए। अरे वही तो बात है, अब जब रिटायर आ गए वो भी डायरेक्ट नहीं बने हैं, प्रमोशन से हुआ है। उनको पास नॉलेज है कुछ? हमारा सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। नॉलेज नहीं है, इसी तरह डीजीपी बन गए। अरे तो और तो क्या, इसी तरह डीजीपी बन गए। अरे एकदम, मेरा वीडियो देखिएगा, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिए। वो तेलंगाना का पूर्व डीजीपी रहे, प्रमोशन से हुए होंगे कहीं घूस घास देकर, पैसा देकर बने हैं। अब हमको नहीं पता, जब नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आप अनुमान लगा सकते हैं। जब मेरा आप वीडियो देख के आए हैं कि मेरा सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, मेरे चैनल पर हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे, द एक्टिव मीडिया चैनल पर, मैं उनका द एक्टिव मीडिया का रिपोर्टर हूँ, हम रितेश कुमार, आप उस पर देख सकते हैं किस तरह का सवाल का हमारा माइंड डाइवर्ट किए हैं। जब मैंने ये भी एक सवाल पूछा कि आरक्षण, बोल रहे हैं कि आरक्षण बैसाखी है, तो मैंने कहा कि अभी हाल ही में स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण दिया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो वो कह रहा है कि जो लोग, जो समाज आरक्षण का लाभ लेगा वो विकास नहीं कर सकता है। अब उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ण जाति के लोग कितने नौकरी में चले गए EWS का सर्टिफिकेट लेके। अब उनको कौन ये बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए? आरक्षण बोल रहे हैं कि बैसाखी है, भीख मिला है, 10 साल के लिए मिला गया था। उनको पता नहीं है कि जाति के आधार पर दिया गया था, उसको दिया गया था जिसके साथ भेदभाव छुआछूत हुआ है, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, कहीं समाज में बैठने उठने का अधिकार नहीं है, उसको दिया गया था। बिहार के जो आए थे, मतलब बिहार में संगठन करने के लिए, ये बताइए कि केवल बिहार में ही क्यों? हाँ सही बात है, क्योंकि यूपी में नहीं जाएंगे, यूपी में बीजेपी है, बीजेपी वाला धांस देगा। अच्छा ये बात है? हाँ ये बात है, यूपी में वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर तो नीतीश लालू का सरकार है। कोई भी गरिया देता है, ये लालू है, परिवार बार कर रहा है, परिवार का ही नेता मंत्री बन रहा है। नीतीश है, 15 साल से कुछ नहीं किया, गांजा पी रहा ही कर रहा है। जाइए ना, बताइए परिवारवाद यहाँ पर मतलब कह रहा है, ये नीतीश जी लालू जी को अपमान कर रहा है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं होगा, बिहार में परिवारवाद होता है। जो एक हाली बन गया मुख्यमंत्री वही लगातार बन रहा है, जो एक बार लाभ ले लिया आरक्षण का वही लगातार ले रहा है। क्या ये डीजीपी रह गए हैं? कितना विकास किया है अपने कार्यकाल में? हमको तो नहीं लगा है कि कुछ भी विकास किए होंगे। जैसे मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि नहीं तो आप उनके ऊपर RTI करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना काम किए हैं। और नहीं तो औकात है तो जाके यूपी में समझाए ना, यूपी में बीजेपी की सरकार है। उनका केवल बिहार का मतलब वो डाइवर्ट कर रहे हैं, बिहार का डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ बिहार का डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही लोग होते हैं, बढ़िया सर्विस में रहते हैं ना, तो जब रिटायर हो जाते हैं ना तो सोचने लगते हैं थोड़ा समाज सेवा किया जाए। अभी उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब पूरे बिहार में? कुछ नहीं, लोगों को बोल रहे हैं कि गांव का झगड़ा गांव में हम सलटाएंगे। ये भी बोल रहे थे कि हमको किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, हमको राजनीति में नहीं आना है, हमको किसी संगठन से मतलब नहीं है। तो भाई क्या है मुद्दा? तो अब कहे लिए यहाँ पर आए? अन्य पार्टी को आप शिकायत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। हम ये भी क्वेश्चन किए थे, देखिए याद आ गया
कि बिहार के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो वो अपना वो राजनीतिक चमकाने के लिए हाँ, सही बात है कि अन्य पार्टी के जब वो शिकायत कर रहे हैं तो अपना सीधा बात है कि वो अपना पार्टी खड़ा करने के लिए कह रहे हैं। चलिए ठीक है, ये अगर बढ़िया अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।